प्रिय आत्मन, कल हमारे प्रदीप जी का जन्म दिवस था, जन्मदिन, और मेरा आज है। कुछ लोगों ने दोनों का एक में मिलाकर सब बधाइयाँ दे दी, कोई हर्ज नहीं, ये होता रहता है। इसमें आनंद ही आनंद है। नित्य प्रातः काल जब हम जागते हैं तो हमारा नित्य जन्म होता है। रोज बधाइयाँ मिलनी चाहिए, दी जानी चाहिए। और इस संसार में जो चिंतक और विचारक लोग हैं, इस प्रकार के जन्मदिन की बधाइयों से एक दूसरे को संसार में संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं। अब आजकल तो 100 वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष जीवित रहिए। अब 100 वर्षों की भी परिकल्पना अलग है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, और फिर ऐसे 360 दिन गिन लीजिए तो ब्रह्मा का ये जीवन होता है। तो ऐसे ही दिनों की गणना, काल की गणना, ये हमारे इस देश की विशेषता है। और कल एक और बड़ा अद्भुत कार्यक्रम हुआ अपने इस गांव में। गांव में कोई आता है तो मुझे सचमुच में ये पर्व ही लगता है। कोई आता है माने ऐसा व्यक्ति आता है जो प्रायः लोग गांव के जिनकी कल्पना नहीं करते। कौन कौन आए? हमारे नरेंद्र अग्रवाल जी आए। अभी तक उनके ऊपर भार था, लखनऊ के सीएमओ का, व्यस्त थे। भार उतर गया। मैं तो आनंदित हूँ और वो भी कल आनंदित थे, मुक्त हैं। और कौन आए? अपने संतोष मिश्र जी, आईएएस हैं, जिनको आईएएस में 2nd पोजीशन मिली थी। मैं तो अभी तक पहली समझता था। और तमिलनाडु कैडर में हैं, बड़े यशस्वी प्रशासक हैं। वो आए थे, उनके पिताजी अस्वस्थ थे, उनको उन्होंने देखा, कुछ अपने और कामों से गए थे। मैंने कई बार कहा कि तुम लोगों को देर हो रही है, रहने दो आने के लिए। लेकिन कितने बजे आए? रात्रि 8:30 बजे के कुछ बाद ही आए, 10 बजे के लगभग गए यहाँ से। अब ये कौन सा भाव है? रात है, लोग रात को चलना वैसे भी थोड़ा सा बचाते हैं। फिर वो कहाँ अयोध्या से चले, गोंडा में कुछ काम उनका हुआ, उसके बाद लखनऊ आए। लखनऊ में उनसे प्रदीप जी मिले, हमारे नरेंद्र जी मिले। फिर उसके बाद यहाँ आए। यहाँ ये दोनों हमारे जो साथी सहयोगी हैं, 15-15, 20-20 किलोमीटर से दूर से आकर यहाँ पर उनके स्वागत में रुके। हमारे गांव में वो लड़का है, क्या नाम उसका, धीरू। ये सब उत्साहित थे। मैं बार बार कहता था, अरे भाई आज का कार्यक्रम स्थगित किया जाए। तो उधर से भी सूचना आती थी कि नहीं आचार्य जी हम आ रहे हैं। ये कौन सा भाव है? यह भाव आत्मा आनंद का भाव है, ये उत्साह का भाव है, ये विश्वास का भाव है, ये आत्मीयता का भाव है, ये प्रेम का भाव है। इसी का नाम सद्भाव है। अरे आत्मीय जन, इसी का नाम सद्भाव है। और यह जो सद्भाव जब परमात्मा किसी को प्रदान कर देता है और इसका व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, तो आप सोचिए कि इस भयानक संसार के वात्या चक्रों में कितना उत्साह दे देता है। आप फंसे हुए हैं किसी भंवर में, किसी जल में, और एकदम से किसी ने आपका हाथ पकड़ के खींच लिया। आपको कितना अच्छा लगता है। क्षण मात्र में आप उससे लिपट जाते हैं। और वो कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरे मन में आया कि कैसे हम डूबने देंगे। संसार में यह जो प्रेम और आत्मीयता का भाव है, ये स्वभाव बन गया। स्वभाव
अपना भाव बन गया। और इसीलिए हमारा स्वभाव शिक्षा और संस्कार में परिष्कृत होते होते सारे पूरे देश को उसने प्रभावित किया। इसलिए इस स्वभाव के कारण यह देश क्या हो गया, यह इस देश संपूर्ण विश्व का रक्षक हो गया, संरक्षक हो गया। इसने घोषणा की कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है, उसकी हम संतान है, भारत माता की। ऋग्वेद में पिता का अर्थ हमारे ले आए हैं डॉक्टर अमित गुप्त, वेद अनुवाद सहित पढ़ेंगे, ढूंढ के पढ़िए। मैं उसका ये भी बता सकता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं है कि वो किस सूक्त में, किस मंडल में, कहाँ पर है, लेकिन पिता का वहाँ पर जो अर्थ दिया गया है ऋग्वेद में, वह पालक के रूप में ज्यादा दिया गया है, जन्मदाता के रूप में कम दिया गया है। पिता पालन करता है, रक्षण करता है, संस्कारित करता है, उसी प्रकार से जैसे परम पिता, ये पिता है वो परम पिता है। और आज दोपहर के बाद से पितृपक्ष भी शुरू हो जाए। हम लोग किसको किसको जल देते हैं, तर्पण करते हैं। ये तर्पण और जल देना क्या है, ये उनकी स्मृति में अपना समर्पण है। और ये हमारे यहाँ नित्य तर्पण है। जो अच्छे शास्त्र सम्मत जीवन व्यतीत करने वाले हैं वो नित्य तर्पण करते हैं, और इसमें पितृपक्ष में विशेष रूप से करते हैं। ऐसा जीवन जीने वाले हम लोग कल जब मिले तो रात में भी उस बगीचे में आनंद ही आनंद, हनुमान जी के दर्शन, इसके पहले पूजन, फिर उसके बाद वो जो गांव का होता है कि वो बेचारे पहले से लाए थे मकाई के भुट्टे, अच्छा चलो भाई अब देर हो गई लेकिन फिर से भूनो, फिर से। कोई ऐसा नहीं कि बड़ा सुस्वाद और ये सटस व्यंजन है, लेकिन आनंद है। हमारे प्रदीप जी को बहुत, क्यों भाई हमारे लिए भुट्टा बचा कि नहीं बचा? मेरे आत्मीजन, ये जो भुट्टा बचा कि नहीं बचा, ये भाव धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। हम लोग जब संघ की शाखाओं में जाते थे तो छीन के खाते थे, ये प्रेम था, ये आत्मीयता थी। आज हम संकोच में बैठे रहते हैं, पता नहीं वहां जाए कि न जाए। यही जो पाश्चात्य संस्कृति है कि बिना समय लिए किसी के यहाँ नहीं जाना है, फिर उसके बाद कितना समय उन्होंने दिया है, फिर उसके बाद कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना है। हमारे यहाँ ये मुक्त भाव, और यह जब स्वभाव बन जाता है तब फिर ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। बहुत बार आपसे चर्चा होती। ईश्वरः सर्वभूतानां, वही हम सब लोगों के भीतर विद्यमान है, वही आत्मीयता का भाव। युग भारती ने इसको परमात्मा की कृपा से बनाए रखा है। आग्रह करते हैं, मैं एक माध्यम हो गया हूँ, मुझ माध्यम पर आप लोग विश्वास करते हैं, ये परमात्मा की क्या लीला है। मैं कभी कभी अपने बारे में विचार करके भावुक भी होता हूँ और चिंतित भी होता हूँ कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हो गई। अच्छा भाई आचार्य जी से पूछो, आचार्य जी से पूछो। कल किसी बच्चे ने कहा, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, आचार्य जी पितृपक्ष पर आप बोलिए। अरे आचार्य जी सर्वज्ञ थोड़े हैं, पितृपक्ष पर भी। अरे भैया हमारे हिसाब से तो जो हमारे पूर्वज हैं, जिनकी कृपा हमारे ऊपर रही है, जिनके कारण से इस संसार में हम शक्ति बुद्धि के साथ सम्मान पा रहे हैं, उनका स्मरण न करना, ये तो एक प्रकार से बड़ा ही फूहड़ भाव है। तो उनका स्मरण करना, हम लोग जब
वो देते हैं, तर्पण करते हैं, तो भीष्म पितामह का भी तर्पण करते हैं, ऋषियों का तर्पण करते हैं, अनाम लोगों का तर्पण करते हैं, सब हमारे अपने। भाई तर्पण क्या है? अर्पण, तर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये जो भाव है, ये जब नानक में प्रवेश कर जाता है तो तेरा ही तेरा कहते मस्त हो जाते हैं। किसी भी भक्त के मन में जब ये भाव भर जाता है तो मेरे आत्मीजन, कल का ये आनंददायक कार्यक्रम रहा और सब लोग, मतलब जो कोरोना की चर्चा तो जरूर हुई, लेकिन उस पर आया, हमारे उस तो जूझ ही रहे थे अभी तक, वो हमारे डॉक्टर नरेंद्र, वो हमारे लिए भी लाए हैं, वो एक ब्लड प्रेशर का भी लाए हैं, वो पल्स ऑक्सीमीटर भी लाए हैं, वो जांच कर देख भी लिया। तो मैंने उनसे सहज भाव से कहा कि देखो ऐसा है, और यही बात हमारे संतोष जी ने भी कही कि हमको ठीक भूख लगती है, ठीक नींद आती है, ठीक प्रकार से हमारा शरीर चल रहा है, तो बार बार जांच करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लापरवाह भी रहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा चिंतित रहने की भी आवश्यकता नहीं है। अरे हम देख लें हमारा, अरे भाई कहीं वो यंत्र ही खराब हो तब क्या करेंगे आप? और ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों के मन में जब कोई शंका बैठ जाती है, हमारे यहाँ एक वो थे, पढ़ाते थे, अब तो नहीं है, उनको किसी ने बताया वहाँ भूत है, तो भाला लेकर चले, और भाला लेकर चले तो शाम को कि हम डरेंगे नहीं, और भीतर से डर रहे थे। भाला लेकर चले, आगे थोड़ी सी झाड़ी थी, तो क्या बताऊं बेचारे, कहने लगे कि हमसे काफ़ी बड़े थे, नहीं है संसार में, लेकिन बता रहे थे, कहने लगे हमने देखा, हमको लगा कि ये तो भैंसा खड़ा है, फिर कहा अरे ये तो लगता हाथी है। ऐसे ऐसे रूप बदलते रहे और कहे मैं चलता चला जा रहा था, चलता चला जा रहा था, एकदम से भाला लेकर उसमें मार दिया। वो थी झाड़ी कांटों की, मुंह के बल गिर गए, कांटा आटा सब पिल गए उनके, परेशान होकर आए। फिर वो बताएं अपनी कथा, साहब ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो ये जो भ्रम है संसार के, यानी मन में भय पला हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसी चीज आ गई, यह जो भय है आदमी को कभी कभी परेशान करता है। भ्रम और भय ये दोनों भी मनुष्य के जीवन में बड़ी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमेशा ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, सबके भीतर विद्यमान है, और उसी परमात्मा की कृपा से हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और सद्भाव का प्रसार कर रहे हैं। आज कोई विशेष बोलने का मेरे पास विषय नहीं है, सब कुछ आनंदमय है। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।